मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। कुछ भी पहन ले उस पे जचता है। हाय अम्मी, काश ये खूबी वो अम्मा बेगम को भी नजर आ जाए। उन्होंने और उनके पोते ने तो एक नजर नहीं उठाकर देखा मुझे। अरे अम्मा बेगम को अब कहाँ इतना नजर आता होगा, अंदाजे से ही चलती फिरती होंगी। और रही बात हारून की, उसकी तुम फिक्र मत करो। वो तुम्हारी तरफ देखे या ना देखे, तुम्हारे नाम के साथ उसका नाम जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। वैसे अम्मी, मुझे उनकी एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारे घर आई हैं इतने तहाइफ लेकर, और उन्हें वो सब कुछ निम्रा को थमा दिया कि जैसे तुम्हारा दिल करता है उसे दे देना। ये इतनी गलत बात है, आपको लाकर देने चाहिए थे। घर की बड़ी आप हैं या वो? मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम बड़ी सी गाड़ी में आओगी और ढेर सारे तहाइफ तुम्हारे हाथ में होंगे और लाके तो मुझे दोगी कि जिसको देना है दो, जिसको नहीं देना ना दो। तब मैं निम्रा को कुछ भी नहीं दूंगी। हाय अम्मी, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। अब तो अल्लाह करे जल्दी आ जाए। एमन, मैं कह रही थी कि आज तुम जरा हारून के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम तो बना लो। अरे ऐसे ही बंदा घूमने फिरने चला जाता है, कोई खाना बना खा लेना। क्या अम्मी, नहीं मानेंगे वो? एक तो बड़े लोग, ऊपर से हर वक्त तो बिजी होते हैं। हो सकता है वो मान जाए। और अम्मा बेगम को ही ना थोड़ा बहुत मस्का लगा दिया करो, खुश हो जाएंगी। अम्मा बेगम को तो निम्रा से फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसमें हमारा ही तो फायदा है। निम्रा ने ही रिश्ते की बात करनी है। उफ, मैं भूल गई थी। चाची, आओ निम्रा, देखो तो एमन कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और तुम इतनी सादा क्यों लग रही हो? घर पे मेहमान आए हैं, तुम भी थोड़ा तैयार हो जाती। चाची मैं ये पूछने आई थी कि मैं लंच में क्या बनाऊं। लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जो तुम्हारा दिल चाहता है बना लो। और वैसे भी तुम्हें तो हारून की पसंद का पता होगा ना बेटा, तो बना लो उनकी पसंद का खाना। ठीक है, मैं नानी जान से पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है, पूछ लो। और बात सुनो, अम्मा जान को कायल करो कि वो कुछ दिन यहीं रुक जाए। वो अपने काम से आए, जब उनका काम खत्म हो जाएगा वो वापस चले जाएंगे। हाँ लेकिन हमारा काम तो नहीं हुआ ना। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता उन्हें रोके रखो। तो मैं कह रही थी कि आज तुम हारून के साथ कोई प्लान बना लो और निकल जाओ तुम बाहर कहीं घुमाने फिराने। अच्छा सा खाना बनाना। मैं चाहता हूँ कि हारून हमारे घर से अच्छी राय के साथ जाए। ठीक है। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदारों में इतने अमीर लोग भी शामिल हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है फारिस? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम जैसी बेवकूफ इंसान को कहाँ फर्क पड़ना है? फर्क पड़ता है भाई, हम जैसे अक्लमंद लोगों को फर्क पड़ता है। वैसे हारून है बड़े उखड़े मिजाज का इंसान। अरे सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, अपने दोस्तों से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं। खैर, अच्छा सा खाना बनाना तुम। देखिए, मेहमान आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता मेजबान की मर्जी से है। और मैं मेजबान हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि आप लोग कभी नहीं जाएंगे। अरे बेटा, तुम लोगों से मिलना मकसद था, खास तौर से निम्रा से। अब जो पीछे घर बार छोड़कर आए हैं, उसकी भी तो खैर खबर रखनी है ना। अरे नहीं ना, अजरा आंटी है ना घर पे, वो संभाल लेंगी। आपको बल्कि चाहिए था आप उन्हें भी ले आती। उन्हें क्यों नहीं लाए आप? और आप अपनी शुगर मिल का विजिट कब करवा रहे हैं फिर? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। बल्कि उसका फीता जो है ना, आप मेरे ही मुबारक हाथों से कटवाइएगा। बहुत तरक्की होगी, बता रही हूँ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। हारून, बेटा निम्रा को और ईमन को भी साथ ले चलो। मेरा मतलब है कि अगर फारिस तैयार होता है तो निम्रा को भी साथ ले चलेंगे। क्या बातें हो रही है जी? अम्मी, हारून साहब हमें अपनी शुगर मिल दिखाने लेकर जा रहे हैं। हम सबको? मुझे भी बड़ा ही शौक है शुगर मिल देखने का। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी मैं भी जाके देखूं जरा कैसी होती है। तो कब लेके जाओगे बेटा? जब आप चलो। ठीक है। हाँ ना अम्मी, आप भी चलें। क्या? अरे सुना है बड़ी 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 सी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ी बड़ी सी। देखी तो कभी है नहीं, आज देखेंगे। है ना हारून साहब? निम्रा, हारून आप यहाँ? हाँ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। हो गया निम्रा, मैं इस घर में मेहमान हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ। कुछ ऐसा ही है, आप अकेले में मुझसे बात नहीं कर सकते। निम्रा एक मिनट, मेरी बात सुनो। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? जब से मैं यहाँ आया हूँ नोट कर रहा हूँ वो बाएतमाद निम्रा मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये लड़की जो मेरे सामने है तो कोई और है। निकाह के बाद लड़की को खुद को बदलना पड़ता है। नए मिलने वाले रिश्तों की पसंद नापसंद में ढलना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा ससुराल और शौहर एक बाएतमाद लड़की को बहू के रूप में कबूल करने को तैयार नहीं है। उन्हें सर झुकाकर चुपचाप जीने वाली ऐसी लड़की चाहिए जो ना कुछ सोच सके, ना किसी मामले में अपने राय का इजहार कर सके। ऐसे लोगों में तुम कैसे खुश रह सकती हो? मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब मेरे लिए गैर नहीं है, मेरे अपने। इनके लिए बदलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप मेरी फिक्र ना करें। मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्यों? हारून आप शादी कर लें। तुम्हारे लिए कितना आसान है ये सब कहना। प्लीज हारून, आपको ऐसे तन्हा देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप एक अच्छी लड़की से शादी कर लें। जब कोई और लड़की अच्छी लगी कर लूंगा। आप मेरी बात पर गौर करें। आप शादी कर लें प्लीज। एमन, एमन, अरे वहां क्या कर रही हो तुम? अम्मी मैं जा रही हूँ निम्रा और हारून के साथ। मैंने उनसे इसरार किया, मैंने कहा कि मैं आपको हमारा छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा शहर दिखाना चाहती हूँ। वो मान गए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन निम्रा को क्यों साथ लेके जा रही हो? अरे अम्मी, मैंने कहा क्या पता उनकी दादी को बुरा ना लग जाए, उनका भी दिल रखो ना। और आपको पता तो है हारून कितने रिजर्व्स हैं। निम्रा का नाम लिया है तो उन्होंने हामी भरी है। हाँ ये बात तो है। चलो ठीक है। निम्रा, सुनो, तुम हारून और एमन के साथ बाहर घूमने जा रही हो क्या? मैं जाना तो नहीं चाह रही, लेकिन एमन के कहने पर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती हो। देखा एमन,
निम्रा तो जाना ही नहीं चाहती तुम लोगों के साथ, तुम अकेले ही चली जाओ। और निम्रा जरा बावर्ची खाने में जाओ बेटा, खाने की तैयारी करो, मैं आ रही हूँ, तुम्हारे साथ हाथ बंटवाती। ठीक। सुनो हेमंत, जब तुम हारून के साथ गाड़ी में बैठोगी ना तो बात कर लेना, कहना कि निम्रा ने फारिस के साथ कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। समझ आई तुम्हें मेरी बात? क्या आइडिया है अम्मी, थैंक यू। मैं अब जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। चलें? निम्रा का है, उसे भी तो जाना था। निम्रा? बताया नहीं उसने आपको? वो बिना भुलक्कड़ की भुलक्कड़ ही है। फारिस भाई की कॉल आ गई उसे, वो दोनों तो शॉपिंग पर जा रहे हैं, निम्रा नहीं आ रही। हम चलें? देर हो गई है ना? हमारा शहर ना छोटा सा है, आप लोगों के बड़े शहर की तरह यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा देहात की तरफ जाए ना तो वहाँ पे हरियाली, खेत वगैरह बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। आप घबरा क्यों रहे हैं? अगवा नहीं करूँगी आपको। मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ। क्या हो गया? कभी कभी तो मुझे इजाज़त मिलती है घर से इस तरह बाहर आने की। आज किस्मत से बाहर हूँ तो ऐसे तो ना करें। यहाँ से कहाँ जाना है? राइट हो जाए। ऐसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम कुछ खाने चलें, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, फिर वहां जाकर देखते हैं कि आगे क्या करना है। मैं अपनी दोस्तों को भी बुला लूं, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, वो आपसे मिलेंगी ना तो मुझसे बहुत जेलस होंगी, मैं बता रही हूँ आपको, इतना मजा आएगा ना आज। मैं कॉल कर रही हूँ उन्हें। ओके। हेलो, हाँ क्या कर रही हो? अरे अपने कोने वाले रेस्टोरेंट पे आ जाओ, मैं भी तुम्हारे एरिया में थी। हाँ मिलते हैं, चलो अल्लाह हाफिज। क्या सोच रही है निम्रा? कुछ नहीं सोच रही चाची। परेशान है? मैं क्यों परेशान होंगी चाची? चेहरे से तो ऐसे ही लग रहा है। हारून और रेमन चले गए, तुम्हें साथ नहीं लेकर गए, और इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। यही फिक्र हो रही है ना तुम्हें? चाची मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? फिक्र नहीं करो, आ जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं सोच रही थी मैं। ये फारिस कहाँ है? पता नहीं। तो किसे पता होगा? तुम्हें पता होना चाहिए ना, फारिस कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्यों जाता है। भाई देखो, कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो फिर हमसे कोई शिकायत मत करना। दुश्मन नहीं हो तुम्हारे, बहुत प्यार है, तुम जानती हो। एमन से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल सिर्फ फारिस है। अब सारी तवज्जो, सारी मोहब्बत तुम्हें फारिस को देनी होगी। माजी को भुला दो बेटा। मेरा मासी इतना तकलीफ दे है कि
मैं उसकी हर याद अपने जहन से मिटा चुकी हूँ। अच्छा, फारिस को फोन करो, उसका पता करो कहाँ रह गया है वो। और हाँ, अपनी नानी के कान में ये बात डाल देना, हारून के लिए एमन से अच्छी लड़की है ही नहीं। और ये झूठ भी नहीं है। अरे वो उस घर में बहू बनकर जाएगी तो सबको जोड़ के रखेगी। अगर कोई बाहर की लड़की आ गई तो इतने सारे लोगों को कैसे बर्दाश्त करेगी। हेमंत, कल हारून का रवैया तेरे साथ कैसा था? बस सही था। यूं लग रहा था जैसे रस्सी तुड़वाने के चक्कर में है। मजाल है जो मेरी किसी बात का उसने सीधे मुंह जवाब दे दिया। लेकिन ठीक है, मैंने भी सोच लिया है, एक बार रिश्ता हो जाए ना, सब सेट हो जाएगा। ये किए ना तुमने अक्ल वाली बात। बस रिश्ता तो मैं करवा के रहूंगी। तुम निम्रा की नानी के आगे पीछे घुमा करो, उनकी खिदमत किया करो। अरे उनका दिल जीतने की कोशिश karo। हारून अपनी दादी की बात नहीं टालता, बहुत मान देता है उन्हें। ठीक कह रही हूँ आप। अच्छा चला, बाहर चलते। आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। इतनी जल्दी बेटा? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। काफी काम छोड़कर आया हूँ, जाना जरूरी है। अरे बेटा, तुम कौन सा शादीशुदा हो यार, जो तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी या बच्चे राह देख रहे होंगे। तुम्हारी चच्ची इतनी मोहब्बत से कह रही है तो रुक जाओ 2-4 दिन यार। और क्या। वैसे हारून बेटा, अब तो तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए किसी मासूम सादा सी लड़की से। काइंडली मुझे गुफ्तगू का मौजू मत बनाए, कोई और बात करें हम। फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। लो, ये फैसले तो बड़ों के करने के होते हैं ना बेटा। मैं अम्मा जी से खुद बात करूंगी भाई, हारून की शादी अब जल्दी कर दे वो। हम कल सुबह वापस जा रहे हैं। खैर से जाएं। आपका और नानी जान का यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। हिमरा, मैं और दादी तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं है। क्या मतलब? हारून, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। आप दोनों अपने दिल से ये वहम निकाल लें। इसका रवैया तुम्हारे साथ लिया दिया सा है, घर पर भी कमी दिखाई देता है। फारिस बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो घर पर ज्यादातर नहीं होते। आप प्लीज बेफिक्र रहें। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। हारून, मुझे लगता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। कोई और लड़की दिल को अच्छी लगेगी तो कर लूंगा शादी। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे, कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा, हम अपने आप को कितनी सजा देंगे। भाई देखो, अब तो अपनी शुगर मिल के सिलसिले में इस शहर में तुम्हारा चक्कर तो लगता ही रहना है, तो कम से कम हमारी तरफ जरूर आते जाते रहना।
पहली मुलाकात में दिल जुड़ गया है तुमसे। मैं ना कहती थी आपसे, हारून तो हीरा है, हीरा। तुम्हारी शशि जान तो जब से कराची से आई है ना, बस तुम्हारे ही गुण गा रही है। मैं क्या, एमन भी जब से कराची से आई, इसका भी वहां इतना दिल लग गया, ये भी तो सबको याद कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा था मुझे आप सबसे मिलके, और आप लोग यहाँ आए ये तो और भी अच्छा लगा। बहुत याद आएंगे। मैं गाड़ी में सामान रखवाता हूँ, दादी को भेज दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जरा इसकी हेल्प करूं, दादी को भेज। आते जाते रहना बेटा। हारून के जाने से घर कितना खाली हो गया ना। कुछ सही कह रही हैं। दादी को भी लेकर आती हूँ अब मैं। ले आओ। को बहुत मिस करती हूँ, आप ज्यादा ज्यादा आया करें ना। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। नहीं करती आप। लो भाई लड़कियों, अम्मा से अभी बात हुई है, 1.5-2 घंटे में अम्मा और हारून दोनों पहुंच जाएंगे। शुक्र है नानी जान वापस आ रही हैं, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। वैसे अम्मी, कितना अच्छा होता अगर निम्रा को भी साथ ले आते। अम्मी, आपकी निम्रा से बात तो होती होगी, वो खुश तो है ना? मुझे नहीं लगता निम्रा खुश है, उसका शौहर अजीब रूखा फीका इंसान है। ऐसे नहीं कहते परीन, वो तुम्हारे बहनों ही हैं। थोड़ा अदब तमीज से बात करते हैं, आइंदा ऐसे कलमात तुम्हारे मुंह से ना सुनो मैं। निम्रा का उससे निकाह हुआ है, थोड़े अरसे में शादी भी हो जाएगी। अच्छी बच्चियां जो भी हालात हो, सब्र और शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ती, गुजारा करती हैं, अपना घर बनाती हैं। समझी? पर बिल्कुल ठीक कह रही अम्मी फरीन। अप्पू, यहाँ पे ना हम एक बड़ा सा रूम बनाएंगे, जिसके साथ ना हम उतना ही बड़ा ना ड्रेसिंग रूम भी बनाएंगे। वो कमरा मेरा होगा और उस पर कोई नजर ना रखे। सुन रहे हैं अब अपनी बेटी की फरमाइश। बेटी की फरमाइश सुन भी रहा हूँ, जाहिर है कि मैंने बेटी की हर फरमाइश पूरी भी करनी है। अब आपको मेरी भी एक बात सुननी होगी। आप तो हुक्म कीजिए मलिका आलिया, ये जो कुछ हो रहा है आपके कहने पे ही तो हो रहा है जनाब। हमारे कमरे की खिड़की भी ना गार्डन की तरफ होनी चाहिए। कौन सा बड़ा मसला है? ये देखो, ये सारा एरिया जो है ये लॉन होगा, ठीक है? ये रहा तुम्हारा कमरा, और जाहिर है कि उसकी खिड़की इस तरफ खुलेगी। खुश? तो अब्बू, मेरे कमरे की खिड़की भी गार्डन की तरफ खुलेगी ना? कौन सा छोटा घर है बेटा भाई, तुम्हारा कमरा इधर होगा और उसकी खिड़की भी लॉन की तरफ ही खुलेगी। फिर हम नए पौधे भी लगवाएंगे। बिल्कुल नए पौधे लगवाएंगे, यहाँ पे फूल होंगे सारे। ये सब एरिया जो है ये लॉन बन जाएगा। पार्किंग हमारी उस साइड पे होगी। ये पुराने दरख्त, नए पौधे, सोचो ना कितना हसीन मंजर बनेगा। कभी कभी मुझे अपना ही घर अजनबी लगने लगता है। दादो ठीक कहती थी, घर तो मकीनों से बनता है। अगर मकीन आपस में अपना आहियत और खुलूस रखते हैं तो कच्चे घरों में महलों से ज़्यादा सुकून मिलता है। किन सोचों में गुम हो? आप कब आए? जब तुम किसी और जहां की सैर पर निकली हुई थी तब। वैसे क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। अच्छा, एक काम था तुमसे, जल्दी से एक चेक काट कर दो, बहुत जरूरी है। बारिश, क्या हमारे दरमियान पैसों के अलावा कोई बात नहीं हो सकती? नहीं, मसलन क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूं, कमरे में आते ही लड़ खड़ा हूं और कहूं आज तो तुम कयामत लग रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा।
फारिस, मैं चाहती हूँ कि हम दोस्तों की तरह रहें, एक दूसरे से दिल की कैफियत, दुख सुख सब शेयर करें। मुझे अपनी तन्हाई अब बहुत महसूस होती है। तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। निम्रा, मेरी भी कैफियत तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मुझे भी एक दोस्त की, एक सच्चे खैर ख्वाह की जरूरत है जिसके साथ मैं बातें शेयर कर सकूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरी अकेली जान और इतने झमेले हैं कि मैं खुद से बात करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता मुझे। लेकिन तुम तो खुश नसीब हो, तुम घर में इतने सारे लोग हैं तुमसे मोहब्बत करते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी तरह सबके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। निम्रा, तुम हमारे बारे में गलत फहमी का शिकार हो रही हो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। देखो प्लीज, ऐसा मत सोचा करो। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी आज की ये अनथक मेहनत हमारे आने वाले कल को ब्राइट करेगी। फिर तुम देखना, मैं सारा सारा दिन तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा, सिर्फ तुम्हें ही टाइम दिया करूंगा। तुम समझ रही हो ना? दादी, आपने महसूस किया निम्रा बहुत खामोश हो गई है? सब लोगों के बीच में भी अकेली लग रही थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जहां वो रहती है उसका अपना घर है, वो लोग उसके अपने हैं, मुतमईन है। बस अब तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो। क्या मतलब, हम उसे अकेला छोड़ दें? ऐसा कब कहा मैंने? हम उसे कभी तना नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके बारे में जरूरत से ज्यादा एहसास होना भी तो मुनासिब नहीं है। मिली हूं मैं फारिस से, अच्छा लड़का है, सीधा सादा, खामोश, मेहनती। मुझे तसल्ली है उसकी तरफ से। बस फिक्रमंद हूं तो तुम्हारी तरफ से। बेटा, अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। कराची बात कर रही थी फोन पर? नहीं चाची, अंजना से बात हो रही थी। तो मुझे देख के फोन क्यों बंद कर दिया? वैसे मुझे हारून की मोहब्बत ने बड़ा मुतासिर किया है। शुगर मिल का तो बहाना था, असल में तो वो तुमसे मिलना चाह रहा था। चाची ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, अगर वाकई तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है तो तुम मुझे सबूत दे दो, एमन और हारून का रिश्ता करवाकर, और तुम्हारी नानी जान तुम्हारी बात रद्द नहीं करेंगी। अगर हारून को एमन पसंद होती तो वो खुद रिश्ता लेकर आते, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन मुझे तो हारून बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ एमन और हारून की शादी हो जाए। चाची शादियां जबरदस्ती नहीं होती, दिलों के सौदे होते हैं। इससे तो साफ बात जाहिर है ना कि तुम चाहती नहीं हो कि हारून की शादी हो। फारिस से तुम्हारा निकाह हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हारून तुम्हारे दिल में रहता है, इसीलिए तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे हजार में कैद रहे। ये झूठ है। आप पुरानी बात बगैर किसी सबूत के कैसे कह सकती हैं? तो फिर तुम अपनी पारसाई का सबूत दो, एमन और हारून का रिश्ता करवाकर। फारिस, या अल्लाह, ये मेरे अपने मेरे साथ क्या करने वाले, ये क्या चाहते हैं मुझसे? फारिस ने सब सुन लिया, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में?
मैं उसको कैसे मुतमईन करूंगी? मेरे खुदा, ये क्या हो गया है? मैं फारिस का सामना कैसे करूंगी? मैं उसको कैसे मुतमईन करूंगी? चाची ने एमन की खातिर मुझे बसने से पहले ही उजाड़ दिया है। फारिस शायद अब कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसे मनाना है, उसे ये बताना है कि उसके साथ पूरी तरह मुखलिस हूँ। चाची कहती है अगर ऐसा है तो मुझे सबूत देना होगा। अगर मेरे दिल में हारून के लिए मोहब्बत नहीं है तो मुझे उसका रिश्ता एमन से करवाना होगा। और मैं जानती हूँ एमन हारून जैसे नफीस शख्स के लायक नहीं है। वो कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। मैं जानते हुए ऐसे लड़की को उनकी ज़िंदगी में शामिल कर दूँ, ये तो जुल्म होगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? अल्लाह, कैसी लड़की है ये? लगाई किसी और के साथ और सगाई किसी और के साथ। तौबा तौबा, देखो जरा, देखने में कितनी मासूम लगती थी, खुन्नीमीज़ थी। फारिस, अब तो तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए वैसे कि इस पूरी दुनिया में अगर दिल से तुम्हारे साथ कोई है ना, तो वो सिर्फ मैं हूँ। यार इस बात का तो मुझे हमेशा से यकीन रहा है। निम्रा के दिल में कोई और हो या ना हो, वो मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती। और अब तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार ये काम मुकम्मल हो जाए, इसकी तो छुट्टी मैं खुद करूंगा। तो ये कब होगा? जल्दी करो ना। यार ऐसे कामों में वक्त लगता है। और फिर वो निम्रा, वो अकेली भी नहीं है, बहुत ताकतवर रिश्तेदार हैं उसके साथ। कदम फूक फूक कर रखने पड़ेंगे। लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, ये सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा। फारिस, पता नहीं। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, बेगम साहिबा आपको पूछ रही हैं। निम्रा बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? 9 बजे आप अभी तक सो रही हैं। निम्रा बीबी, उनको तो बहुत तेज बुखार है। एमन बीबी, एमन बीबी, क्या हुआ? बहुत तेज बुखार हो रहा है। हटो। निम्रा, तो वाकई बहुत गर्म हो रही है। जाओ अम्मी को बुला कर लाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अभी पानी, पानी। अरे उठो, उठो, ये लो पानी पियो। क्या हुआ है तुम्हें? अभी कल तक तो ठीक थी तुम, अचानक से क्या हो गया? अभी हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, फिर तुम्हें मेडिसिन देंगे, तुम ठीक हो जाओगे ना। उठ के तो बैठो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? अम्मी देखिए, इसको तो बुखार हुआ है। अल्लाह, मेरा बेटा बुखार हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी उतर जाएगा। देखो तो एमन भी तुम्हारे पास बैठी हुई, कितनी परेशान हो रही है मेरी बच्ची। चाची, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जिस्म जल रहा है। प्लीज अनीला को कॉल कर ले। लो, अनीला भला कोई डॉक्टर लगी हुई है? मैं अपनी बेटी के लिए अच्छी सी गरम गरम चाय बना के लाऊंगी, साथ में बिस्किट, फिर दवाई दूंगी ना, उतर जाएगा बुखार में।
जरा बैठो निम्रा के पास, मैं चाय और बिस्किट लेकर आती हूँ। राहा, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाओगी। डॉक्टर के पास चलेंगे।